वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से, अंग्रेजी ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है और ये बिल्कुल शुरुआती दौर से है ताकि हर वो व्यक्ति जिसके पास अंग्रेजी की जानकारी बेहद कम है, जीरो से है, अगर वो बहुत शुरुआती स्तर से है, नहीं समझ पा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमने इस वीडियो को बहुत ही सामान्य स्तर से डिजाइन किया हुआ है ताकि आप इसे समझ पाएं। बस जो चीज आपको चाहिए वो है कि वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। वेल, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय और आप तक यह वीडियो पहुंच रहा है यूट्यूब चैनल रॉयजिक वे के माध्यम से। तो आपने देखा, हमने पिछले वीडियोस में चर्चा किया कि आखिर अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कहां से होती है, यानी साउंड और ध्वनि से। उसके पश्चात साउंड को हमने एक रूप दे दिया, एक सिंबल दे दिया और वो लेटर बन जाता है। तो फिर ऐसे अगर 26 लेटर्स है हमारे पास अंग्रेजी भाषा में, उन्हें अल्फाबेट बोलते हैं। और जो अल्फाबेट है उसके किस तरीके से हमने डिवीजन किया, यानी वोवेल एक साइड और कॉन्सोनेंट एक साइड। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हमने चर्चा किया कि आखिर वर्ड क्या होता है, लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से अरेंज किया गया है, तब वो बना है वर्ड, यानी शब्द। शब्द की क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप समझ चुके हैं। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो वर्ड्स हैं जिसे हम कह रहे हैं, कम ऑन, जो वर्ड्स हैं जिसे हम कह रहे हैं WORD, जिसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters that gives a meaningful sense is called a word। ये कंफर्म हो गया बात। लेकिन अब हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो लेटर हैं वो स्मॉलेस्ट हैं, इसलिए भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, लेटर है। लेकिन वो अपना मीनिंग नहीं देते हैं, वो अपना सेंस नहीं देते हैं, इसलिए उसे हम सार्थक इकाई नहीं कहते हैं। लेकिन ये जो वर्ड हैं ये मीनिंग देते हैं, ये आपने पिछले वीडियो में देखा है, मीनिंग देते हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये मीनिंग दे रहे हैं, ये अर्थ दे रहे हैं, सेंसफुल हैं, मीनिंगफुल हैं, तो निश्चित तौर पर इन्हें आप एक पॉजिटिव यूनिट यानी एक सार्थक इकाई भाषा की कह सकते हैं। तो भाषा की अगर इकाई की बात आती है, यूनिट की बात आती है, तो आप लेटर कहिए। लेकिन अगर भाषा की सार्थक इकाई की बात आती है, पॉजिटिव यूनिट की बात आती है, तो फिर आप वर्ड कहिए। ये दोनों में डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो जाता है। हम वर्ड का प्लूरल बना लेते हैं, सफल है प्लूरल बनाने में, अर्थ आ रहा है, तो फिर वो शब्द होगा। और यदि उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है तो फिर वर्ड क्या कहलाता है, वचन कहलाता है, प्रतिज्ञा कहलाता है और संदेश कहलाता है। तो अगर हमने कहा कीप योर वर्ड, इसका मतलब अपनी वचन निभाइए, अपना वचन निभाइए। आपने जो वायदा किया है, जो कमिटमेंट किया है, उसको निभा लीजिएगा। कीप योर वर्ड, कीप योर प्रॉमिस के सेंस में यूज होता है। अब हम आगे स्टेप देख रहे हैं कि आखिर जब ये वर्ड मिलते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ, जब हम वर्ड्स की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं, जब कई शब्द मिलकर के एक वाक्य का रूप ले लेते हैं, एक सेंटेंस के रूप में आते हैं, तब क्या है, तो उसकी डेफिनेशन को आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, समझिएगा डेफिनेशन को, जिसे हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ए कहिए या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स a meaningful sense, है ना, is called a sentence,
ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है भैया, कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, और वो एक मीनिंगफुल भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, है ना। सेंटेंस कहते हैं उस चीज को, हमने ये मान लिया है। अब हमने यहां पर सेंटेंस लिख भी दिया भाई आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बेहतर इसे अंदाज में समझ सकें। अब ये जो सेंटेंस है ये दो तरह से, यानी दो तरह से नहीं कहेंगे हम, दो पार्ट्स में है। दो पार्ट्स में इन द सेंस कि एक है आपके लिए सेंस और दूसरा है आपके लिए टेंस। आप दोनों चीजों से वाकिफ हैं, आप सेंस भी समझते हैं और आप टेंस भी समझते हैं। क्या आपको यह पता है कि अगर एक सेंटेंस में सेंस है, सेंटेंस के अंदर सेंस है, उसका कोई अर्थ बन रहा है, उसका कोई सार्थक अर्थ बन रहा है ना, और टेंस नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका जो मीनिंग है, उसकी जो जर्नी है, उसकी जो यात्रा है, वो आगे बढ़ेगी। यानी वो दुनिया में, देश और दुनिया में आगे बढ़ेगा, चाहे टेंस ना हो लेकिन सेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर कहिए या व्याकरण कहिए, जिसका निर्माण या जिसकी चर्चा हम जो करते हैं वो बहुत प्राचीन नहीं है। शुरुआत हुआ बिना उसके भी, और तब भी वहां पर सेंस था, भाव था, अर्थ था उसका, इसलिए वो चले आए और बाद में आकर के ग्रामर का निर्माण कर दिया गया। लेकिन यदि सेंस नहीं है, टेंस है, तो डियर स्टूडेंट्स वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। यानी सेंस का होना बहुत जरूरी है। ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है पूरी, ये मान के चलिएगा कि सेंस पर डिपेंड है, सेंस पर ही आधारित है। सेंस है तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी। इसलिए सेंटेंस को आप इन दो भागों में समझ सकते हैं, एक सेंस है प्लस एक टेंस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही चीज है। आगे हम इसे और समझ रहे हैं एग्जांपल्स की मदद से। अब देखिए, सेंटेंस को अगर हिंदी में हम बात करें तो इसके दो मीनिंग हो जाते हैं। एक है आपके लिए PUNISH, पनिशमेंट, एक है पनिशमेंट, और नेक्स्ट है आपके लिए सेंटेंस को जिसे हम वाक्य कहते हैं, यानी सजा, है ना। सजा भी इसका एक मीनिंग है। और वो कैसे कि जब हम बात करते हैं कोर्ट की, हम जब बात करते हैं कचहरी और अदालत की, तो उसमें जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे न्याय के अधीश है, न्यायाधीश है ना, वो क्या कहते हैं कि 1 ईयर सेंटेंस, 1 ईयर सेंटेंस यानी 1 वर्ष की सजा, 2 ईयर सेंटेंस यानी 2 वर्ष की सजा। और यदि हमने किसी को ताउम्र यानी जीवन भर की सजा दे दिया, तो फिर वो क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? वो कहलाएगा आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए LIFE, लाइफ सेंटेंस। उसे हम बोलते हैं लाइफ सेंटेंस, यानी उम्र कैद की सजा। ये है आपका वाक्य, है ना। अब सजा को हम ऐसे भी मान सकते हैं कि भैया किसी का बर्थडे परिवार में, तो कहीं ना कहीं किसी से बोल दिया गया कि तू जा और कमरा सजा, तू जा और कमरा सजा। तो वहां पर जब हम बात करेंगे सजा की, तो फिर वो हो जाएगा डेकोरेशन से रिलेटेड, है ना। तो वो भी एक सेंस लिया जा सकता है कि भाई पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब सजा, सजा का मतलब अगर ये दंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पनिशमेंट आएगा ही आएगा। लेकिन से सजा का सेंस है तो इसे हम डेकोरेशन के सेंस में भी ले सकते हैं। डेकोरेट माय रूम यानी मेरा कमरा सजा, ऐसे भी बोला जा सकता है। लेकिन जो का पार्ट है ना, उसे हम ले सकते हैं कि हमने इसी अंदाज में कहा, जस्ट कहा है। लेकिन अब इस चीज को समझिएगा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस के लिए हमने कहा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक समूह होना चाहिए, वर्ड्स का एक ग्रुप होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। कैसे? अब जैसे हमने कहा कि क्या यहां पर हमने लिख दिया है RAM, राम। क्या ये एक वर्ड तो है डेफिनेटली। क्या ये एक सेंटेंस है? क्या एक वर्ड से एक सेंटेंस हो सकता है? तो जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ ऐसे रेफरेंस होते हैं, कुछ ऐसे संदर्भ होते हैं जिनमें कुछ बातें पहले से ही हिडन होती हैं, पहले से ही निहित होती हैं। जैसे डैडी ने आवाज दिया राम, और राम समझ गया, और वहां से उसका जवाब आएगा आया डैड, यानी राम समझ गया कि पिताजी क्या चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसने जवाब भी दे दिया, है ना। तो ये उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक ही वर्ड से सेंस समझ लिया जाए और उसे एक वाक्य रूप में ले लिया जाए।
लेकिन अगर विधिवत तौर पर हम चर्चा करते हैं तो ये एक सिंगल वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया कि भाई अब यहां पर हमने कह दिया राम गोज। अब ये एक सेंस दे रहा है क्योंकि अब इसके कॉम्बिनेशन में दो वर्ड्स आ जाते हैं, दो शब्द हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये वाक्य हो गया। तो इसमें एक ये हो गया आपका वर्ड और एक वर्ड ये हो जाता है, दो हो जाते हैं। अब हमने यहां पर इस फुल स्टॉप को हटा के यहां पर हमने लिख दिया देयर। अब इस वाक्य में तीन शब्द हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तीन शब्द होने पर अब इसका सेंस क्या आ रहा है, राम गोज देयर, यानी राम वहां जाता है। तीन शब्द हैं और तीन शब्दों का निर्माण है और वो भी क्रम से लगा हुआ एक सीक्वेंस में है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो वाक्य है। अर्थ भी दे रहा है ना, तो अर्थ दे रहा है तो वाक्य है। अब इसमें कितने वर्ड्स हो गए, तीन हो जाते। चलिए और ऐड कर देते हैं इसमें, राम गोज देयर, राम गोज देयर विद हिज फादर, राम वहां अपने पिता के साथ जाता है। तो अब हमने इसमें चौथा शब्द जोड़ दिया, पांचवा शब्द जोड़ दिया और ये छठवां शब्द जोड़ दिया, यानी अब इसमें 6 शब्द हो जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये 6 वर्ड्स का एक ग्रुप हो जाता है। अर्थ आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो ये वाक्य भी हो जाता है ना। तो वाक्य का मतलब वही है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो वर्ड्स एक सीक्वेंस में हो ताकि वो अपना एक प्रॉपर और निश्चित अर्थ दे दें, उसको हमने वाक्य कह दिया डियर स्टूडेंट्स। तो ये बात आपकी समझ में स्पष्ट तौर पर आ जानी चाहिए। हमने यहां कह दिया कि राम गोज देयर विद हिज फादर, हम कह सकते हैं राम गोज टू मार्केट, ये भी अपने आप में एक क्या है, वाक्य है सब। लेकिन जो हमने यहां चर्चा किया कि सेंस प्लस टेंस, यानी सेंस प्लस टेंस में दोनों में अगर सेंस है टेंस नहीं है तो बात आगे जाएगी, यानी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर सेंस नहीं है सिर्फ टेंस है तो बात आगे नहीं जाएगी। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये कैसे संभव है, ये गुरुजी ने कैसे कह दिया। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग इस बात को। वैसे हमारे बहुत सारे डियर और लवली स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ भी होंगे, लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे दोस्त, ऐसे मित्र जो इन बातों से वाकिफ नहीं है, उनके लिए ये एग्जाम्पल देखिएगा। यहां पर हम लिखते हैं, ये है आई वॉज, कम ऑन, क्या लिखा है, आई वॉज यस। हमने यहां लिख दिया आई वॉज किल्ड यस्टरडे, यस। ये हो जाता है आपके लिए एक वाक्य, आई वॉज किल्ड यस्टरडे। अब समझिए इसको ध्यान से, आई का मीन्स मैं, वॉज का मीन्स था, किल्ड का मीन्स मार दिया, है ना, और यस्टरडे मीन्स कल। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए और होगा ही होगा कि आई का एक सेंस मुझे भी तो होता है ना। तो अब इसका सेंस क्या बन गया, मुझे कल मार दिया गया था। ओहो कम ऑन, कैसे हो सकता है ऐसा कि मुझे कल मार दिया गया था, और जिस व्यक्ति को कल मार दिया गया था वो आज कैसे बोलेगा डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है आई वॉज किल्ड यस्टरडे, इसमें ग्रामर है, इसमें व्याकरण है, लेकिन सेंस नहीं है। और सेंस की एब्सेंस में, सेंस की अनुपस्थिति में ये सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है, क्योंकि सेंस वह है तो वाक्य वह है, सेंस वह नहीं तो वाक्य वह नहीं। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस मंत्र क्लियरली कि व्हाट एक्चुअली सेंटेंस इज एंड व्हाट एक्चुअली सेंटेंस इज नॉट।
तो दिस पॉइंट व्हाट आई वांट टू सेंड टू यू मस्ट बी वेल क्लियर टू यू. आई होप कि यू हैव गॉट इट, यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. अगर हमारी ये समझाई गई बातें, हमारा अनुभव, हमारी मेहनत और परिश्रम आपके लिए अच्छी साबित हो रही है, आप इसे समझ पा रहे हैं, बेहतर अंदाज में ये आपके पग पग आपकी सहायता देने में समर्थ है, पॉसिबल बना सकती है, और इस वीडियो ने आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाया है, एक जगह बनाई है, तो फिर वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे. वीडियो को आप लाइक कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार दस्तक दे रहे हैं तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें. सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उसको भी आप पुश कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपकी दहलीज पर दस्तक दे दें और आपके तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें. मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय. आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से. चलिए, वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद.